राजकुमार हिरानी कोई फिल्म बनाए और वो लोगों को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे आप मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात कर ले, लगे रहो मुन्ना भाई की बात कर ले, या फिर पीके की बात कर ले। हालांकि पीके को लेकर विवाद आज भी उतना ही कायम है जितनी बड़ी ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। कैसे इसमें भगवान शिव का मजाक बनाया था, कैसे सनातन धर्म का मजाक बनाया गया था, और आमिर खान जिसके चलते उनकी कई सारी फिल्में आज भी फ्लॉप हो रही है। लेकिन इसी बीच वेब सीरीज की दुनिया में राजकुमार हिरानी की एंट्री हो चुकी है। वेब सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। इसका ट्रेलर जब हमने देखा तभी लगा कि कुछ तो इसमें अलग चीज़ है, मजाकिया है, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस होंगे जैसा कि राजकुमार हिरानी की फिल्मों में होता है। ये उम्मीद नहीं थी और इस उम्मीद को पूरा करके दिखाया है। प्रीतम एक जो किरदार है, यहाँ पे उनका नाम पूरा प्रीतम पार्कर है, यानी नाम सुनकर आपको पीटर पार्कर की याद आएगी, स्पाइडरमैन वाले। और दूसरे हैं पेड्रो गोंसाल्विस, जो अरशद वारसी किरदार कर रहे हैं, जो एक पुलिस वाले हैं और किसी कारणवश मिनिस्टर साहब इनसे नाराज होते हैं और नाराज होकर इनका तबादला पुलिस विभाग से साइबर विभाग में कर देते हैं, जहां इनको साइबर विभाग का ABCD तक नहीं पता, इनको ढंग से कंप्यूटर का बटन तक नहीं पता। मतलब फ्रस्ट्रेटेड है और चाहते हैं कि इनका तबादला फिर से पुलिस विभाग में हो जाए, जिसके लिए ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। यहाँ पर इनको बड़ी नाराजगी है। इसी बीच एक केस के चलते प्रीतम जो है वो पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ पर प्रीतम जो किरदार है, ये एक भाई एक्सपर्ट है, हैकिंग वगैरह करते हैं, और किस तरह से साइबर वाली चीज़ों में अरशद वारसी यानी पेड्रो का साथ देते हैं, ये आप जब वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 6 एपिसोड की वेब सीरीज़ है, 30 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट के ऐसे हैं। आराम से आप 3-3.25 घंटे में पूरी वेब सीरीज़ देख सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप इस वेब सीरीज़ को देखकर उठेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है कि जो मिनिस्टर साहब हैं, उनके बच्चे की किडनैपिंग हो जाती है। किडनैपिंग क्यों होती है, कैसे होती है और किस तरह से वो बच्चा वापस आता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने वेब सीरीज़ देखी है यकीनन उस वेब सीरीज़ को बहुत पसंद करेंगे। इसमें आपको वो चीज़ भी दिखाई जाएगी जिसके चलते बच्चे इसका शिकार हो रहे थे। ब्लू व्हेल जो गेम एक आया हुआ था जिसमें टास्क दिए जाते थे और अंत में उस टास्क में बच्चे किस तरह से अपने आप को समाप्त कर लेते थे, वो भी दिखाया गया है। इसमें कैमियो है बमन ईरानी का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार और बहुत ही अहम किरदार है। उनका 5-10 मिनट का सीन है लेकिन बड़ा ही अहम किरदार है। दूसरे इसमें वीरेंद्र सहवाग भी आते हैं, जिस रोल को देखकर आप काफ़ी हंसेंगे कि ये क्या चीज़ है भाई। दूसरे संजय दत्त भी आते हैं और वो भी किरदार उसी सीन से जुड़ा हुआ है। ये पूरी वेब सीरीज़ जो है साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है, AI से जुड़ी हुई है, डीप फेक वीडियो से जुड़ी हुई है, और साइबर की दुनिया में जिस तरह के अपराध चलते हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। बड़े ही एक मजाकिया अंदाज में एक क्राइम ड्रामा है, कॉमेडी है, इसमें सब कुछ है और आप इसे देखकर निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसमें अहम किरदार है विक्रांत मैसी का। थोड़ी देर का तो आप नहीं कह सकते, लगातार 3 एपिसोड में है वो, और जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको वो किरदार बहुत पसंद आएगा। एंड में आप कोई एक मैसेज मिलता है कि हर चीज़ के लिए ज़िद लेकर बैठना सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को भूल जाना सही होता है, माफ़ कर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। उसे लेकर बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप परेशान रहेंगे। जिस तरह से राजकुमार हिरानी की जो फिल्में हैं, चाहे मुन्ना भाई MBBS हो, लगे रहो मुन्ना भाई हो, या पीके हो, जो लास्ट में मैसेज दिया जाता है, जिस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और पूरे दावे के साथ कहता हूँ आप इस सीरीज़ को बहुत एंजॉय करेंगे। मैं 5 में से 4 की रेटिंग देता हूँ, क्योंकि पर्सनल लेवल पर मुझे ये वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी। हालांकि हमारे मीडिया जगत के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अखबार हैं, चैनल हैं, इन लोगों को ये वेब सीरीज़ समझ में नहीं आया। कहते हैं कि स्क्रीन प्ले कमज़ोर है, स्क्रिप्ट कमज़ोर है, आगे से आपको पता चल जाती है सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें आपको पता होते हुए भी उसको देखना अच्छा लगता है आपको कि हाँ यार ये चीज़ें हैं ऐसी। हर बार आपको सस्पेंस में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, कभी कभी सस्पेंस आपको बहुत अच्छा लग जाता है जब पहले से भी पता हो। तो मुझे तो पसंद आया, बाकी आप देखिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी।